नेक्स्ट देखो, इफ दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन, ये गिवन दिया है। क्या दिया है? कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स एक्स करली करली ब्रैकेट में एक्स क्यूब, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मतलब ने क्या, ये याद रखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या रहता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस एक्स, है ना। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहता, दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस तरीके की प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व की इसके पहले। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहता, जो भी कंडीशन है उस हिसाब से एल एंड आर कैन रिस्पेक्टिवली डिनोट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 अपॉन पाई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, वो इसमें पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखो। ओके, एज एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या, जीरो। देखो, टू फाइंड द लिमिट, एक बार फिर से एग्जांपल देख लो। ओके, क्या क्या है? एक्स इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट आर, राइट हैंड लिमिट आर, दिस x is a fractional part and this one is f of x. देखो, to find the limit of f of x at x equal to 0, we need to consider the left hand limit L and the right hand limit R. The expression f of x involves the fractional part x, है ना, curly bracket में x. Left hand limit, right hand limit R, x tends to 0 plus. x tends to 0 plus लेंगे तो x is very small positive number, मतलब ये greatest integer function क्या हो जाएगा, 0। मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा x, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, इसमें आ गया एक। क्या, जहाँ पे भी जो x है ना करली ब्रैकेट का x, उसके जगह क्या पुट करेंगे, x। देखो, x एक्स स्क्वेयर एक्स मतलब यहाँ पे x है, ये एक्स क्यूब है, एक्स कॉमन निकला है। देखो, एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स कॉमन निकला, वन माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। नाउ वी इवैल्यूएट लिमिट r, x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो देखो, cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टेंड्स टू माइनस वन, वन निगेटिव ना, 0 प्लस मतलब ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 निगेटिव, 1 माइनस, तो u इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, वी नीड टू u टेंड्स टू 1 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ u। अभी y इक्वल टू सेट करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ u, तो कॉस u क्या था, u, तो u टेंड्स टू हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस एक्स लगा यहाँ पे, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, वो x टेंड्स टू 0 प्लस है, तो माइनस लगाया तो वो 1 माइनस हो जाएगा। तो u टेंड्स टू 1 माइनस, y टेंड्स टू 0 प्लस, है ना। यहाँ पे अगर मैंने कॉस यू इक्वल टू कॉस वाई इक्वल टू यू पुट किया तो यू टेंड्स टू 1 माइनस, तो वाई टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस वाई है। इधर यू टेंड्स टू 1 माइनस पुट कर दिया तो वाई टेंड्स टू 0 प्लस, 0 के आगे वो 1 माइनस आएगा ना, वो मतलब लेस देन 1 वैल्यू आएगी ना 0 के आगे, 0 के ऊपर कॉस 0 बना था। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वेयर 1 माइनस यू दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस वाई। तो यूजिंग द टेलर्स एक्सपांशन यू, 1 माइनस कॉस वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई टू वाई टू द पावर 4 बाई 24, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टेलर से इसका एक्सपांशन है कॉस, है ना, मतलब ये 1 उधर गया, मतलब ये टर्म उधर लाई, तो कॉस वाई का क्या होता है, कॉस वाई होता है टेलर से इस कॉस वाई, इसकी सीरीज याद रखो, दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस वाई टू द पावर बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे माइनस में 1 माइनस कॉस वाई चाहिए, तो 1 माइनस कॉस वाई क्या होता है, ये कॉस वाई इधर लेके जो ये पूरे टर्म इधर लेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया इधर, और ये प्लस का माइनस बाई 24, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट टू एक्स फॉर स्मॉल एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट टू एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, अभी ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, अभी साइन इनवर्स चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या निकाला अपन ने, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, तो 1 माइनस एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, फिर से इसको v सेट किया, v टेंड्स टू 1 माइनस पाई बाय 2 आता उसको साइन इनवर्स ऑफ v, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 1 पुट करने के बाद यहाँ पे पाई बाय 2 आता, मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 एज एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट के हिसाब से रूट टू एक्स, दिस वैल्यू इज पाई बाय 2, और नीचे एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स एक्स का नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट पुट करेंगे 0, तो पाई रूट टू बाई टू अपॉन 1, मतलब पाई रूट टू बाई टू, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स इज अ स्मॉल नेगेटिव नंबर, एक्स इक्वल टू नेगेटिव है,
तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर फंक्शन क्या जाएगा -1। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन क्या होता है, x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x माइनस -1 मतलब x प्लस वन। जहाँ पे भी ये फ्रैक्शनल पार्ट है उसके जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस वन। उसको सेट करेंगे y। जब x टेंस टू जीरो माइनस रहेगा तो y क्या रहेगा, टेंस टू वन माइनस, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वन है। तो ये वन उधर जाएगा तो y माइनस वन हो जाएगा, तो इसलिए वन माइनस। सब्सटीट्यूट फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू y इंटू एफ ऑफ एक्स। तो y पुट कर दिया उसमें पूरा। एफ ऑफ एक्स मतलब ये वाले टर्म में, ये वाले टर्म में जहाँ पे भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर दिया, y। देखो ये y वाला टर्म आ गया, ये टर्म आ गई। अभी वन माइनस, देखो ये टर्म और ये टर्म कंपेयर करो कुछ ये। इसमें यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू क्या था, जीरो प्लस था। यहाँ पे लिमिट क्या है, y टेंड्स टू वन माइनस। तो y को सेट करेंगे अपन वन माइनस एच। एज y टेंड्स टू वन माइनस एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस। तो जहाँ पे भी y है ना उसके जगह मतलब देखो कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। तो वो क्या जगह कॉस इनवर्स ऑफ वन प्लस वाई की जगह वन माइनस एच होल स्क्वायर। तो वन माइनस माइनस टू एच, तो ये हो जाएगा टू एच माइनस एच स्क्वायर। नेक्स्ट एच टेंस टू जीरो, तो टू एच माइनस एच स्क्वायर टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। सो वी नो दैट लिमिट u टेंस टू जीरो प्लस कॉस इनवर्स ऑफ u। इसको u सेट करेंगे u। तो कॉस इनवर्स ऑफ u इक्वल टू पाई बाय टू, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय टू। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय टू। इन कॉस इन मतलब ये भी लिखा देखो, कॉस इनवर्स ऑफ टू एच माइनस एच स्क्वायर टेंस टू पाई बाय टू, एच टेंस टू जीरो। सही है। नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एच, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एच। एच टेंस टू एच मतलब साइन इनवर्स अप्रोक्सीमेटली एच टेंस टू जीरो, है ना। तो ये एच, तो एच टेंस टू जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा ना वो। तो डिनोमीटर वाई वन माइनस वाई इक्वल टू, मतलब ये डिनोमीटर। अभी साइन इनवर्स ये भी हो गया वन माइनस वाई, वो जीरो आएगा। अभी डिनोमीटर चेक कर दें। अभी डिनोमीटर देखो किधर, डिनोमीटर ये देखो, वन माइनस वाई स्क्वायर वन माइनस एच होल स्क्वायर। वाई इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, वन माइनस एच। तो वन माइनस एच टू एच माइनस एच स्क्वायर, तो वन माइनस एच एच टू माइनस एच। Substitute this into the expression for L. L equal to क्या, लिमिट h टेंड टू जीरो प्लस पाई बाय टू एच अपन वन माइनस एच एच टू माइनस एच, ये पूरा का पूरा पुट कर दिया उसमें। देखो ये वैल्यू पाई बाय टू पूछ के साइन इनवर्स एच की जगह एच पुट कर दे। देखो एच एच कैंसिल हो गया, कैंसिल एच फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर में बचा पाई बाय टू। लिमिट एच टेंड टू जीरो पुट कर दो, क्या आएगा पाई बाय फोर। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया पाई बाय फोर, राइट हैंड लिमिट पाई रूट टू बाय टू। फाइंड क्या करना है अपने को, थर्टी टू बाई पाई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पुट कर दो, आर और एल इसमें। एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय टू। तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन। तो तो देखो इसमें पुट करने के बाद थर्टी टू पाई स्क्वायर इंटू नाइन पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन। पाई स्क्वायर कट, कट हो गया। ये नाइन, थर्टी टू इंटू नाइन बाई सिक्सटीन, सिक्सटीन थर्टी टू कट, मतलब वो टू से डिविजिबल है ना। थर्टी टू डिविजिबल बाई सिक्सटीन है ना, तो टू आ गया इंटू नाइन, दैट इज इक्वल टू एटीन। सो एटीन इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट